अमरीकी सदर जो बाइडेन और साबिक सदर ट्रंप 2024 के पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार और पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। जो बाइडेन ने कहा, सदारत संभाली तो मईशत खराब थी। ट्रंप वाहिद सदर थे जिनके दौर में मुलाजमतों में कमी हुई। ट्रंप दौर में तजारती खसारा बढ़ता गया। ट्रंप की टैक्स छूट पॉलिसी से सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचा। इलेक्शन में जीत के बाद घरों की खरीदारी आसान बनाना, रोजगार की फराहमी तरजीह होगी। इस तकाते हमल के बारे में ट्रंप ने जो किया वो गलत था। ट्रंप ने 6 जनवरी को अपने हामियों को हमले के लिए उकसाया। ट्रंप ने चीन के साथ तजारत के लिए कोई इकदाम नहीं किए। गजा में जंग बंदी मुआहदे के हमारे मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है। जो बाइडेन का भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। 172 रन के हदफ के ताकुब में पूरी इंग्लिश टीम 103 रन पर आउट। भारत की जानिब से अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन खिलाड़ियों को आउट किया। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। भारतीय बॉलर अक्षर पटेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, केस काबिल जमानत है लेकिन दोनों मुल्जिमान जमानत के हकदार नहीं। पहले शादी फ्रॉड के केसों में सजा मुअत्तल नहीं की गई। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 3 फरवरी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस खाबंद और बीवी के दरमियान है। उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए बिल फॉर चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने निकाह केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि इस केस में कोई पेचीदगी नहीं। खाबंद और बीवी का मामला सियासी बनाया गया। हमारे लीडरों और असीरान की रिहाई तक किसी से बातचीत नहीं होगी। हमारी तहरीक मजीद तेजी से आगे बढ़ेगी। हर जगह मुजाहरे करेंगे। तर्जमान तहरीक इंसाफ का कहना है, बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के खिलाफ जाली मुकदमों से इंतकाम झलक रहा है। हर कदम पर कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार और प्रोसिक्यूशन मनसूबा साजों के इशारों पर नाचते हैं। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, सड़क बंद कर दी। कारकुनों ने उमर अयूब और दीगर कायदीन को घेर लिया। क़यादत से एहतजाज की कॉल देने का मुतालबा, नारेबाजी, शदीद गुस्से का इजहार। ख़वातीन में मुजाहरे में शरीक थी। इद्दत निकाह केस से हक और सच की फतह हुई। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा जश्न मनाने में जल्दबाजी करते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस तोशाखाना और साइफर की तरह इद्दत केस भी बड़ा केस था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इद्दत फैसले के बाद इनकी पाकिस्तान को आग लगाने की सोच है। आज मुल्क बहरान में है, इसके जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। ये जो मर्जी कर ले, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हुकूमत दिन रात मेहनत करके महंगाई की शरह में कमी लाने में कामयाब हुई। उमर अयूब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। अपोजिशन लीडर का कहना है, बतौर अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा। किसी और शख्स को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नामजद किया जाए। इस्तीफा 22 जून को बानी पीटीआई और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भेज दिया था। बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आने वाले दिनों में पीटीआई के तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियाँ की जाएंगी। उमर अयूब ने पार्टी के तमाम अरकान और अहदेदारान का बहादुरी से काम करने पर शुक्रिया अदा किया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का शिबली फराज से ओहदों से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, शिबली फराज पार्टी ऑफिस और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो। शेर अफजल मरवत का उमर अयूब के पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफी होने का भी खैर मकदम। फैसले को दानिशमंदाना करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी
उमर अयूब की पैरवी करने का मशवरा। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में लाई गई। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक राय हुआ था, ये सब क्यों खत्म किया गया? मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जरगे से खिताब। कहा, मुसल्लह ग्रुपों के लोग कई इलाकों तक फैल चुके। अज़्म इस्तेहकाम मेरा सरदर्द नहीं, मैं अब हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद लोग जब वापस जाते हैं उनके घर नहीं होते। फाटा के अवाम का मौशी और इज्जत नफ्स का कत्ल किया गया। रियासत के मामला धमकी और जज्बात से तय नहीं होते। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में लाई गई। क्या हम अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने के बजाय गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं? मुसल्लह तंजीमों को पुरअमन रास्ता देने पर इत्तफाक राय हुआ था, ये सब क्यों खत्म किया गया? मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जरगे से खिताब। कहा, मुसल्लह ग्रुपों के लोग कई इलाकों तक फैल चुके। अज़्म इस्तेहकाम मेरा सरदर्द नहीं, मैं अब हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद लोग जब वापस जाते हैं उनके घर नहीं होते। फाटा के अवाम का मौशी और इज्जत नफ्स का कत्ल किया गया। रियासत के मामला धमकी और जज्बात से तय नहीं होते। पाकिस्तान का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर सख्त रद्दअमल का फैसला। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर करारदाद को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया। करारदाद का मसवदा तैयार है, अपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी बातचीत का ख्वाह है। दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने को तैयार है। अपोजिशन से मिलकर आईनी तरमीम लाने को भी तैयार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली और सेनेट में भी नुमाइंदगी देंगे। केपी हुकूमत का 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। केपी असम्बली से करारदाद पास। करारदाद को काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर कायम मुकदमात वापस लेने का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया, सीसीटीवी पब्लिक की जाए। केपी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में ताउन मजबूत करने के लिए लाहेअमल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्र तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। हुकूमत पॉलिसीज़ के बायस गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। आज़रबाईजान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की वसी इस्तदाद मौजूद है।